तो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी है। वहीं आंदोलनकारियों की तरफ से नेताओं का विरोध भी किया जा रहा है। कभी कभी ये विरोध उग्र होता नजर आता है। बता दें आपको कि हिसार में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जहां पर हिसार से विधायक कमल गुप्ता का जोरदार विरोध किया गया। आंदोलनकारियों ने विधायक कमल गुप्ता को कुछ देर तक बंधक बनाकर रखा। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो उनके साथ धक्का मुक्की भी की और उनका कुर्ता भी फाड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने रेस्ट हाउस पहुंचकर विधायक कमल गुप्ता को बचाया और वहां से निकाला। कमल गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इस तरह किसी अकेले व्यक्ति को घेर कर उनके कपड़े फाड़ देना कहां तक जायज है। ऐसे लोग किसान नहीं हो सकते। इससे यह साबित होता है कि उन्होंने कहा कि यह कोई आंदोलन नहीं बल्कि गुंडागर्दी है। और ये तस्वीरें आपको उस वक्त के हम दिखा रहे हैं जब विधायक कमल गुप्ता पर इन आंदोलनकारियों ने किस तरीके से इन्हें बंधक बना लिया, यहां तक कि धक्का मुक्की भी हुई है। और पुलिस जो थी वो यहां पर जब पहुंची तब जाकर इन्हें यहां से बाहर निकाला जा सका। इस बीच विधायक कमल गुप्ता ने कहा कि इस तरीके के जो लोग हैं वो किसान नहीं हो सकते हैं। एक अकेले व्यक्ति के साथ इस तरह का जो सलूक है वो बेहद शर्मनाक है। इस तरीके के जो वाक्य हैं वो बेहद शर्मनाक है। प्रदीप दोहन संवाददाता हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, फिलहाल यह आंदोलनकारियों का आंदोलन अब जिस रुख यहां पर मुड़ रहा है और जो तस्वीरें जिस तरीके के सामने आ रही है कि एक विधायक जो पहुंचते हैं उनको पहले बंधक बना लिया जाता है, उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है, उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं, ये कहां का शांतिपूर्ण आंदोलन? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, कल शाम की घटना हो हिसार के रेस्ट हाउस की है और हिसार के विधायक हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, वो यहाँ पर पहुंचे थे और पहले से ही किसानों के द्वारा एक यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया गया था और विधायक को यहाँ पर देखकर जो आंदोलनकारी है वो भड़क गए और उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई, उनको बंधक बनाने का प्रयास किया गया, परंतु भारी पुलिस बल बाद में यहाँ पर पहुंच गया और जिसके बाद गेट खुलवाकर विधायक को वहां से छुड़वाया गया है। और ऐसा आरोप लगाया गया है कि किसानों ने जो विधायक के कपड़े हैं वो फाड़े हैं। और जब किसानों से इस बारे में बात की गई कि आपने विधायक के साथ धक्का मुक्की की है और बंधक भी बनाया गया, उनके कपड़े फाड़ने का पर आरोप लगाया गया है, तो किसानों का कहना था कि उनके द्वारा इस तरह की किसी घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जहां अगर विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता की बात की जाए तो उनसे जब बात की गई थी उनका यही कहना था कि वो इस मामले में अभी पुलिस को किसी तरह की शिकायत नहीं दे रहे हैं। प्रशासन अपने स्तर पर कोई कार्रवाई करना चाहता है तो कर सकता है। और एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से हिसार की उपायुक्त प्रियंका सोनी है, उनके द्वारा कहा गया था कि किसकी इजाजत के बाद किसानों के द्वारा हिसार के रेस्ट हाउस में जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, अगर किसी अधिकारी से उन्होंने परमिशन नहीं ली तो बिना परमिशन के किस तरह से वो मीटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। और उनका कहना है कि अब जो वहाँ पर कर्मचारी तैनात है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, उनसे इस बारे में पूछा जाएगा कि यदि उन्होंने परमिशन नहीं ली तो किसानों को यहाँ पर मीटिंग करने से पहले रोका क्यों नहीं गया। ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अच्छा प्रदीप, क्योंकि बहुत अहम जानकारी आप ये दे रहे हैं कि जो वहां पर आंदोलनकारी जो मीटिंग कर रहे थे उसकी अनुमति नहीं दी गई थी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बिना अनुमति यहाँ पर इतनी संख्या में आंदोलनकारी कैसे इकट्ठा हुए, यहाँ पर कैसे मीटिंग हो रही थी, और आखिरकार अगर कोई विधायक यहाँ पर पहुंच रहा है तो वहां पर उसको बंधक बना लेना, उसके साथ बदसलूकी यहाँ पर करना, इस तरीके से अपमान करना कहां तक शोभा एक आंदोलन को देता है जो कि कहा यह जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा में चूक की एक विधायक वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर सुरक्षा के लिए बाद में पुलिस वहां पर पहुंच रही है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो विधायक है उनका कहना था कि वो ऐलनाबाद चुनाव को लेकर उनकी पार्टी की ओर से ड्यूटियां लगाई गई है और इसी दौरान वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए रेस्ट हाउस में पहुंचे थे। और दूसरी ओर किसानों का ये कहना है कि डॉक्टर कमल गुप्ता है वो किसानों को भड़काने के लिए पहुंचे थे, परंतु विधायक का कहना है कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि किसानों के द्वारा यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। यदि इस तरह की कोई जानकारी होती तो वो पहले तय करते मीटिंग यहाँ पर की जानी है नहीं की जानी है, परंतु अनजाने में डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और जिसको देखकर किसान यहाँ पर उग्र हुए हैं और बाद में पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जी, हालांकि प्रदीप, अब क्योंकि पूरा मामला जो है उसको लेकर क्या पुलिस में अब तक शिकायत की गई है या फिर कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि पहला मामला नहीं है कि इस तरीके से विरोध प्रदर्शन आंदोलनकारियों द्वारा किया गया है किसी बीजेपी नेता का, लेकिन अभी फिलहाल कोई मामला जो है वो दर्ज करवाया गया है या किसी तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है इस मामले में?
जी बिल्कुल, शाम को जिस तरह से घटना हुई थी, घटना के बाद साफ तौर पर ये लग रहा था कि अभी जो विधायक हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, उनके द्वारा पुलिस को शिकायत दी जाएगी और शिकायत में किसानों के खिलाफ है, जो आंदोलनकारी वहां पर मौजूद हैं उनके खिलाफ है, मुकदमे दर्ज करवा जाएंगे। परंतु शाम को जब उनसे जानकारी लेनी चाहिए तो उनका यही कहना था कि वो अपने स्तर पर किसी भी तरह की शिकायत है पुलिस को नहीं देंगे। यदि पुलिस को प्रशासन को कोई कार्रवाई करनी है तो वो कर सकते हैं, परंतु वो अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई शिकायत है वो पुलिस को नहीं देना चाहती। प्रदीप, क्योंकि पूरा घटनाक्रम समझना यहाँ पर ये भी चाहेंगे, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि वहां पर किसान जो आंदोलनकारी है वो वहां पर मीटिंग कर रहे थे। उस दौरान डॉक्टर कमल गुप्ता जो है वो वहां पर पहुंच जाते हैं। उनका कहना ये होता है कि वो कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए।